वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में अमेरिका में जेर हिरासत बच्चों की फौरी वापसी के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बच्चों की तस्वीर और नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की कॉल उस वक्त दी गई जब वेनेजुएला के वजीर दाखिला ने बुध को अपने टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि हालिया अमरीकी डिपोर्टेशन फ्लाइट के जरिए आने वाली खवातीन में से 3 ने बताया है कि उनके बच्चों को अमरीका में रोक लिया गया। उनके मुताबिक 3 खवातीन ने अपने 4 बच्चों के अगवा की इत्तला दी जो 18 केसेस के अलावा हैं जिनका पहले ही इल्म था। मुजाहिरीन ने न सिर्फ बच्चों की वापसी का मुतालबा किया बल्कि अमरीका में हिरासत में लिए गए दीगर वेनेजुएला के शहरियों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। पुरअमन मार्च के दौरान मुजाहिरीन ने गीत गाए, झंडे लहराए और अमरीका पर वेनेजुएला के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। मार्च में जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में अमेरिका में जेर हिरासत बच्चों की फौरी वापसी के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बच्चों की तस्वीर और नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की कॉल उस वक्त दी गई जब वेनेजुएला के वजीर दाखिला ने बुध को अपने टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि हालिया अमरीकी डिपोर्टेशन फ्लाइट के जरिए आने वाली खवातीन में से 3 ने बताया है कि उनके बच्चों को अमरीका में रोक लिया गया। उनके मुताबिक 3 खवातीन ने अपने 4 बच्चों के अगवा की इत्तला दी जो 18 केसेस के अलावा हैं जिनका पहले ही इल्म था। मुजाहिरीन ने न सिर्फ बच्चों की वापसी का मुतालबा किया बल्कि अमरीका में हिरासत में लिए गए दीगर वेनेजुएला के शहरियों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। पुरअमन मार्च के दौरान मुजाहिरीन ने गीत गाए, झंडे लहराए और अमरीका पर वेनेजुएला के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। मार्च में जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले।